अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट तो लेके आती हैं और प्रोडक्ट की आड़ में वो मनी सर्कुलेशन करती हैं। कर दी सर। तो एक व्यक्ति के सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बिजनेस प्लान आ रहा है, कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो कैसे देखे कि ये सही है या गलत है? क्या पैमाना है उसका? सर सिंपल सा पैमाना है कि आपके सामने कोई भी आ रहा है इस तरीके से, आप जो उसका प्रोडक्ट है सिर्फ प्रोडक्ट डिस्कस करो अपने 4 से 5 लोगों से। ठीक। बोलो ये इस रेट में ये प्रोडक्ट है, इसके साथ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक। क्या इसको इस रेट में ले गए? अगर 5 में से 4 ने मना कर दिया तो मत करो सर उस चीज को। वहीं पता लग जाता है, क्योंकि आप मनी सर्कुलेशन देखो ना, मनी सर्कुलेशन पता लगाना सबसे आसान चीज है, एक 10th क्लास का बच्चा भी पता लगा सकता है। सिंपल है कि मेरे डाउन में जितना का काम हो रहा है उसमें से अगर मेरे को पैसा मिल रहा है उससे कम, तब तो ठीक है। मनी सर्कुलेशन में क्या होता है, इस टाइप की चीजें 90 दिन में डबल कर देंगे, 100 दिन में डबल कर देंगे, 1 साल में डबल कर देंगे, जो इस टाइप का आ रहा है हम यहाँ लगा देंगे वहां लगा देंगे। सर बैंक को, SBI को 8 लाख करोड़ का एनपी हुआ, वो पागल थी। बैंक भी तो ये बाइक में पैसा लगा देती जो 1 साल में डबल कर रहे हैं, वो अपना 16 लाख करोड़ लगाती, 32 लाख करोड़ होता है, जयराम जी की करती, कंपनी भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश। तो ये सिंपल सी चीज है कि जो भी आपको इजी मनी दे रहा है, मैं सोचता हूँ डायरेक्ट सेलिंग को इजी मनी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना 100% देना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 से 2 साल 3 साल, तब जाके आप जिंदगी भर के लिए 3 साल जिंदगी के इसको दे दो और जिंदगी भर का टाइम, पैसे की फ्रीडम ही आपको दे देगी ये इंडस्ट्री। ग्रेट। और सर पैसे के बाद टाइम फ्रीडम आजकल है ना सर, एक ये भी ट्रेंड है कि जैसे एक व्यक्ति किसी के पास में प्लान लेके जाता है तो सामने वाले के थैले में ऑलरेडी 2 प्लान है। हाँ जी, तो वो बताता है, तो वो कंपैरिजन करते हैं कि आपकी कंपनी इतना पैसा दे रही है, हमारा प्लान में इतना पैसा है, आपके यहाँ फॉरेन टूर नहीं है, हम लोग फॉरेन टूर दे रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? सर देखो, अगर लीगल 2 कंपनीज हैं आपस में बात कर रही हैं, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, राइट, हाँ, तब तो कंपैरिजन किया जा सकता है एक तरीके से। बट कंपैरिजन इस तरीके का हो रहा है कि पैसा जिसमें ज्यादा है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। राइट। क्योंकि जो कंपनी आपको ज्यादा एक लिमिट में ही तो पैसा दे सकती है। कंपनी कैसा, मतलब सिर्फ पैसा नहीं देखना है, दूसरी चीजें भी देखनी है सर। पैसा बिल्कुल नहीं देखना है, राइट। क्योंकि जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है ना वो सबसे पहले भागेगा। अच्छा, लीगल गड़बड़ है वहाँ कुछ ना कुछ। सर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एक सिंपल सा चीज है कि किसी भी कंपनी के अंदर एक 100 रुपए की चीज होती थी तो 60% डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से एडवर्टाइजमेंट पे दिया जाता है वो प्रमोटर को दे दिया जाता है। बिल्कुल सही है, इतना ही तो है। बट उसके थ्रू आप एक्सपोनेंशियली जब आप पैसा कमाते हैं एक तरीके से कंपाउंडिंग के थ्रू, तो वो हमेशा ना आपको 2 से 3 साल कंपाउंडिंग 2 से 3 साल मांगती है। बट एक कंपनी आपको बोल रही है आप 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में मैं आपको करोड़पति बन जाओगे, आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आपको ये टूर मिल जाएंगे। वो तो आपको उनसे दूर रहना है, आपको ऐसी जगह पे जाना है जहां पे लीगल तरीके से पूरा का पूरा। इसके लिए सर मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस है किसी भी लीगल कंपनी को पता करना कि आप ना बस 15 से 20 लोग, जो 21 लोगों का एक ट्री बना लो उस कंपनी का, और ये देखो कि 21 लोगों में कंपनी को टर्नओवर कितना हुआ, माइनस कंपनी की कॉस्ट, माइनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स, उसको फिर देखो कि क्या उतने लोगों में जो कंपनी पैसा डिवाइड कर रही है वो लीगल है। सर 90% कंपनियां ना वहीं फेल हो जाती हैं। आप जैसे 21 लोगों का ट्री बना के उसका पूरा पे आउट चेक करते हो कि लोगों को कितना दे रही है, कंपनी को कितना मिला, और उसमें ही आप पता लगा लोगे कि 99% कंपनीज के पास प्रॉमिस ज्यादा कर दिया है, आ कम रहा है, और वहीं पे पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है सर।